आइए बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे आईयूपीएसी आईयूपीएसी पद्धति, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसको जानने से पहले, आईयूपीएसी जानने से पहले हमें कार्बन के बारे में जानना होगा। कार्बन कि एक कार्बन होगा तो क्या पढ़ेंगे, दो कार्बन होगा तो क्या पढ़ेंगे। तो कार्बन के बारे में जानने से पहले कार्बनिक रसायन क्या होता है ये जानेंगे। तो कार्बनिक रसायन की परिभाषा क्या है कि कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तो हमें जानना क्या है, कार्बन के बारे में विशेष जानकारी लेनी है। तो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो इसकी बाहरी कक्षा में जो 4 होते हैं, तो ये 4 बांडों एकल बांधों के द्वारा संतुष्ट होता है। कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसी के आधार पर इसकी संयोजकता 4 होती है। और ये संतुष्ट होने के लिए एकल बंध के द्वारा अपने साथ आसपास में जो भी तत्व होगा उसके साथ सहसंयोजक बंध बनाएगा और अपने बाहरी कक्षा को पूरा करेगा। तो कार्बन के इस क्रिया के आधार पर कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन उपस्थित है तो इसको हम वे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कार्बन से एकल बंधों के द्वारा संतुष्ट होते हैं, और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो द्विबंध या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो आइए हम लोग आईयूपीएसी पद्धति शुरू करने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा कार्बन के बारे में। कि जब कार्बन की मात्रा 1 होती है तो हम उसको पढ़ते हैं मेथ, 2 होती है तो उसको पढ़ते हैं एथ, 3 कार्बन की संख्या रहेगी तो प्रो, कार्बन की संख्या 4 रहेगी तो ब्यूट, 5 रहेगी तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप, 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो नॉन और 10 रहेगा तो डेक। तो कार्बन की संख्या के आधार पर हम उसका नामकरण करते हैं, और इन नामकरण के आधार पर कैसे करेंगे आइए वो भी सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एल्केन को। एल्केन, तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इसके बाद पढ़ेंगे एल्कीन को। एल्कीन का सूत्र होता है एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n+-2। इन सूत्रों के आधार पे ही हम नामकरण कर सकते हैं। तो आइए पहले इनको ही देखते हैं। तो एल्केन का अनुलग्न होता है, अनुलग्न, इसका अनुलग्न क्या है एन, और इसका अनुलग्न क्या है इन, और इसका अनुलग्न क्या है आइन। तो इस सूत्र के माध्यम से हम इन कार्बनों का नामकरण कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले एल्केन में चलेंगे। अगर हम कह दें कि एल्केन ग्रुप का कोई भी नाम है तो कैसे करेंगे, कार्बन की संख्या 1 हो तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी। तो इस सूत्र पर रखेंगे, कार्बन की संख्या 1 हो तो हाइड्रोजन की संख्या
दो दूनी 4, 2 6, 2 1 कम 2 2 4। कार्बन की संख्या 1 हो और हाइड्रोजन की संख्या 4 हो तो इसका नाम क्या होगा? तो कार्बन कितना है? 1, तो एक कार्बन पर हम क्या पढ़ते हैं? मेथ पढ़ते हैं। और इसमें इस सूत्र को क्या कर रहा है? हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां पर अनुलग्न क्या जुड़ गया? एन जुड़ गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? मीथेन। मेथेन हो जाएगा। अगर कार्बन की संख्या 2 हो तो हाइड्रोजन की संख्या एल्केन ग्रुप में क्या होगी? तो यहां पर 2 है तो रखिए 2 दूनी 4 प्लस 2, तो C2 होगा, तो यहां 2 दूनी 4 2 6 हो जाएगा। तो इसका नाम क्या कहेंगे हम? इसका नामकरण कर देंगे, 2 कार्बन पर क्या लिखते हैं? एथ। और इसमें क्या जुड़ जाएगा? इसका अनुलग्न एन है, तो एन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा भैया? एथेन। ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। 3 कार्बन है तो कितना हाइड्रोजन? 3 दूनी 6, 6 2 8। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे? प्रोप पढ़ते हैं। और यहां पर ये सूत्र 3, यानी कि जब कार्बन क्या रहे? कार्बन का दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन हो तो वह एल्केन ग्रुप कहलाता है। यानी कार्बन के जो हाइड्रोजन की संख्या है, कार्बन की संख्या से 2 गुने से 2 अधिक हो तो उसको हम एल्केन ग्रुप कहते हैं। तो यहां पर देखिए 3 दूनी 6 2 8, तो 3 कार्बन पर प्रोप हो गया और ये एल्केन ग्रुप को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हो गया क्या? एन। तो ये हो गया प्रोपेन। ठीक, ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा। 4 दूनी 8 2 10। इसका नाम 4 पर है, कार्बन की संख्या 4 है, तो इसको हम पढ़ेंगे ब्यूट। और इसमें एन जुड़ जाएगा तो ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो हम आपको क्या बता रहे थे कि कार्बन की संख्या के आधार पे नामकरण होगा। और एल्केन ग्रुप किसे कहेंगे? कि एल्केन ग्रुप में ये होता है कि कार्बन हाइड्रोजन की जो संख्या होती है, कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक होती है, तो हम इसको क्या कहते हैं? एल्केन ग्रुप कहते हैं। अब इसी का एक छोटा भाई एल्कीन है। आइए एल्कीन को भी ऐसे ही करते हैं। तो एल्कीन में क्या होता है? कार्बन की संख्या जितनी होगी, हाइड्रोजन उसके जस्ट डबल होगा। तो सूत्र यही है, CnH2n। हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? कार्बन की संख्या से 2 गुनी होगी। तो आइए देखते हैं, यहां कार्बन की संख्या 1 है, तो एल्कीन ग्रुप में हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी, HCH2। तो अगर यहां हम देखें 1 रखें तो यहां क्या हो जाएगा? 2 1 कम 2, तो CH2। तो यहां पर कार्बन की संख्या 1 है तो नाम क्या होगा? मेथ होगा। और इसमें अनुलग्न क्या जुड़ता है? इन जुड़ता है, तो यहां पर हम जोड़ देंगे इन, तो नाम क्या हो गया? मेथिल। अब और आगे देखते हैं, अगर कार्बन की संख्या 2 कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। इस सूत्र को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये एल्कीन ग्रुप का है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? कार्बन की संख्या 2 है तो इसका जो है नाम क्या हो जाएगा? एथ। अब इस सूत्र को फॉलो करता है इसलिए इसमें क्या जुड़ेगा? इन, तो ये क्या हो जाएगा? एथीन। ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। कार्बन 3 तो हाइड्रोजन 6, तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। कार्बन 4 तो हाइड्रोजन दुगना 8 हो जाएगा, तो कार्बन 4 पर पढ़ते हैं क्या? ब्यूट। इन जोड़ देंगे ब्यूटीन। इसी प्रकार से ये बढ़ता चला जाएगा।
प्रोपीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, डॉक्टीन, ऐसे। इसी प्रकार से आइए देखते हैं एल्काइन ग्रुप क्या होता है। तो एल्काइन ग्रुप में क्या होता है कि जो कार्बन की संख्या का 2 गुने से 2 कम होता है हाइड्रोजन की संख्या, मतलब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से 2 गुने से 2 कम होता है। ये सूत्र है। सूत्र क्या कहता है? CnH2n-2, यानी कार्बन की संख्या को 2 गुने से क्या करेंगे? 2 गुने से 2 कम करेंगे। तो यहाँ कार्बन की संख्या अगर 2 हो तो हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी? 2 दूना 4 माइनस 2, तो बचेगा कितना? 2। देख सकते हैं अगर यहाँ कार्बन की संख्या क्या हो? 2 हो, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 माइनस 2, तो C2 2 दूनी 4, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? एल्काइन ग्रुप हो गया। और एल्काइन में आइन जुड़ता है, अनुलग्न के रूप में एल्काइन जुड़ता है। तो यहां जब कार्बन की संख्या 2 है तो हम क्या लिखेंगे भैया? एथ लिखेंगे। और एथ है तो इसमें जुड़ेगा क्या? इसमें जुड़ेगा क्या भैया? प्लस आइन जुड़ेगा। तो इसका नाम क्या हो गया? एथाइन। अगर कार्बन की संख्या 3 कर दे तो हाइड्रोजन की संख्या 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटा देंगे तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी आ जाएगी? 4। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, 3 कार्बन पर लिखते हैं हम प्रोप, तो इसमें आइन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा भैया? प्रोपाइन। इसी तरह के से आगे बढ़ता चला जाएगा। C4, C6, 4 दूनी 8, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 बचेगा, तो ये हो गया ब्यूटाइन। ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन आदि। तो एक बार फिर से सुनते हैं। एल्केन ग्रुप का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, और इसमें अनुलग्न के रूप में एन जोड़ते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन की जो संख्या होती है कार्बन की संख्या से 2 गुने से 2 अधिक होती है। दूसरी बात है एल्कीन ग्रुप। एल्कीन ग्रुप क्या है? इसका सूत्र सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इसमें जो हाइड्रोजन की संख्या होती है कार्बन की संख्या से 2 गुनी होती है, और इसमें अनुलग्न के रूप में हम इन जोड़ते हैं। इसके बाद इसी का तीसरा भाई और है एल्काइन। एल्काइन का जो सामान्य सूत्र है CnH2n-2, और इसमें हम अनुलग्न के रूप में आइन जोड़ते हैं। तो इस तरीके से हम इन तीनों के बारे में सीख लिए हैं। और इसी तरीके से एल्केन ग्रुप में अगर हम एक हाइड्रोजन की कमी कर दें तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है एल्किल ग्रुप। ये एल्केन का लड़का हो गया एल्किल, एल्किल समूह या एल्किल श्रेणी हो गया। एल्किल समूह में क्या होता है? इसका सूत्र CnH2n+1 होता है। तो एल्केन में ही अगर हम एक हाइड्रोजन की कमी कर देंगे तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्किल। तो इसका अनुलग्न क्या होता है भैया? इल। इल होता है। तो जैसे देख लेते हैं, कार्बन की संख्या 2 हो तो हाइड्रोजन की संख्या 2 दूनी 4, 4 1 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है तो इसको हम पढ़ते हैं एथ, और इसमें इल जुड़ जाएगा, छोटी ई है लहर, तो क्या हो जाएगा? अच्छा नहीं दिख रहा है, C2H5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन पर एथ पढ़ते हैं और इसमें इल छोटी ई और ला है तो ये हो जाएगा एथिल। इसी प्रकार से अगर एक कार्बन है तो हाइड्रोजन की संख्या क्या है? 2 गुने से 1 ज्यादा हो रही है, तो हाइड्रोजन की संख्या 1 तो दुगुना हो गया 2 हाइड्रोजन, और प्लस 1 तो CH3 हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? एक कार्बन है तो एक कार्बन को मेथ पढ़ते हैं,
और इसमें इल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेथिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जनरल जानकारी थी। आईपीएससी पढ़ने से पहले हमें इनका ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो आगे की आईपीएससी हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। पहले आप लोग इसको समझ लीजिए, इसको याद कर लीजिए और इनकी सूत्रों को याद कर लीजिए, फिर अगले दिन रिवाइज करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।